हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें जो है ना, उन सब के नाम याद कर लेंगे और कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी को भारत की ज्योग्राफी को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और भारत की ज्योग्राफी के वे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपने सीईटी के अंदर आने वाले हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सीईटी का सिलेबस आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है भारत का भूगोल, और उसके अंदर आप देखोगे भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, है ना, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य और आपदा प्रबंधन जल। ये 4 पॉइंट जो है ना, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 दिए हुए हैं। तो इनको हम लोग सरसरी नजर से देख लेते हैं, विद ट्रिक सारी की सारी चीजों को याद कर लेते हैं। अपना जो चेतक बैच जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, तो वहां पर तो जो है वो आते ही रहेंगे। ये बीच बीच में मेरे को कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक लगते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो भी यहां पर याद करवा देता हूं। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते इतने मगन हो जाते हैं कि वो अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ ही देते हैं। तो देखना, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला हिस्सा। कौन सा? झीलें, यानी भारत की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी है और वो कहां कहां पर है, सारी की सारी बेहद ही शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्या है, वुलर झील है, वुलर झील है। ये क्या है, डल झील है। और ये क्या है, नागिन झील है। और शेषनाग, बेरीनाग और अनंतनाग, सारे की सारी घटा है भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर है तो याद कैसे करेंगे? देखो देखो, छोटी सी ट्रिक है, याद बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। सुनना मेरी बात, शादी के बाद में जो नए नए जोड़े होते हैं हनीमून के लिए कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं भाई जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पड़ती है भयंकर वाली ठंड, सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है वहाँ पे। और यदि वहाँ पर जाकर के कोई महिला है, आपकी पत्नी है ना, जो महिला और पुरुष वहां पर घूमने के लिए गए हैं, जो महिला है वो क्या करते हैं, वहां पे कूलर चला देती है जाते ही। तो देखो, कूलर कौन चलाएगा? कूलर, वुलर से हो जाएगा कूलर। और जम्मू कश्मीर में जाके कूलर चलाएगा कोई डल आदमी, मतलब जिस दिमाग से डल, पैदल, मतलब दिमाग है ही नहीं उसमें, दिमाग नाम की चीज नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जाके कूलर यदि कोई चला देगा तो वो कैसा होगा? डल आदमी होगा। अब लुगाई ने जाते कूलर चला दिया, क्या बंद कर दे इसको, नागिन मारेगी मेरे को, नागिन। मैं राजस्थान का आदमी, मेरे को जम्मू कश्मीर में वैसे ही भयंकर वाली ठंड लग रही है। मेरा जो शरीर है वो है गर्म टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो रखा है ना। मेरे को मारोगे यहाँ, सर्दी के अंदर बर्फ पड़ रही, ऊपर से कूलर चला दिया। अरे कूलर बंद कर दे, डल, मतलब दिमाग से कमजोर, नागिन। इधर आजा, तेरे को नाग का खेल दिखाता हूँ। देखो, नाग और नाग, आजा तेरे को नाग दिखाता हूँ। नाग का मतलब जैसे सांप सीढ़ी जो होता है ना, वो खेलते हैं। चलो आ जाओ। तो देखो वो है, ये 3 चीजें हैं, नागिन कर लेना, नाग कर लेना, समझ आ जाएगा। ये नाग जो है, शेष नाग है, बेरी नाग है, अनंत नाग है, वो तीनों के तीनों जो है वो कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। कूलर, डल और नागिन, बस इतना इजी है। आगे की ओर चलते हैं। देखो ओके है भाई, लोकटक झील है, मणिपुर के अंदर है। ये जो डिटेल्स जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये व्हाइट कलर के अंदर, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कौन सी झील कहां पर है, फिर सेकंड राउंड में आते हैं, तब इनके बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी पढ़ लेंगे, ताकि 2 बार अपना रिवीजन हो जाएगा। देखो, लोकटक झील मणिपुर, सुनना मेरी बात, लोकटक झील कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में है। लोकटक, वजह लोग टकटकी लगा के देखता रहे। देखो, लोग केक रहे, टकटकी लगा के देखता रहे। अरे यार देख, वो जा रही हो, अंबानी जा रही हो, देख यार, है ना। मतलब जी आदमी अगर बहुत ज्यादा मनी है ना, मनी पैसा बहुत ज्यादा है, मनी, जिस आदमी के पास में मनी बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, उसको तो पूरी दुनिया से लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं। मतलब वो क्यों, अडानी क्यों, देखो, है ना। गांव के अंदर भी अंबानी अडानी 1-2 होते ही हैं अपने गांव के लोकल, जिनके पास में थोड़ा सा पैसा ज्यादा है। तो सब लोग उसको क्या करते हैं, लोग ऐसे टकटकी लगा के देखते हैं कि देखो वो जा रहा है, मणिपुर। ठीक है जी। चिल्का झील, उड़ीसा, खारे पानी की झील है ये, ध्यान रखना। सुनो मेरी बात, एक वो कहावत सुनी होगी ना, असंभव चीज को भी संभव कर देना। घर वाले कई बार बोल देते हैं कि बेटा हम चाहते हैं कि तू आरएएस बने, अपनी औकात नहीं है 4th ग्रेड लगने की भी। मतलब वो क्या हो गया, फिर क्या बोलते, घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई तू चील का मुंह लेके आ। अब हमें चील का मुंह चाहिए, अब चील मूतती नहीं, कहां से दे भाई? जब चील मूतती नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करे? अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है? तो ट्रिक अपने दिमाग में यही सेट कर लेना कि उड़ते हुए चील का क्या लेकर के आना है, जो अभी अभी बोला है। देखो, उड़ से कर देना उड़ीसा, ये हो गया उड़ीसा। चिल्का से कर देना चील, और कैसा होता है, खारा खारा नमकीन, तो ये हो गया खारे पानी की झील।
अब ये मत पूछना गुरुजी आपने चेक किया था क्या, चेक नहीं किया था, बस ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं अपन तो, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ से ट्रिक तो बड़ी, चील का चील और उड़ते हुए चील का, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं, रूप का कुंड। देखो उत्तराखंड की, ये इसको जानते हो ना आप, ऋषभ पंत के पीछे पड़ गई थी एक बारी, कौन थी, उर्वशी रौतेला, है ना। देखो दिमाग भले ही इसके अंदर 19-20 हो सकता है, लेकिन सुंदर तो है भैया। देखो रूप का कुंड तो है इसके अंदर, ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की तो है ये, उत्तराखंड। रूप का कुंड, उर्वशी रौतेला याद कर लो आप दिमाग में, कि उर्वशी रौतेला वाली ट्रिक याद आ जाएगी, उर्वशी रौतेला याद आएगी तो वो उत्तराखंड की है, और वो रूप का कुंड है, मतलब सुंदर है, ठीक है जी। और भीमताल, ये ताल, ये भीमताल, ये कहां पर है, ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके साथ में इसको याद कर लेना, रूप का कुंड है, और कुंड भी छोटा मोटा नहीं है, फुल एकदम भीम के आकार का ताल है, भीम ताल है, भीम के जितना बड़ा ताल है, तो भीमताल भी उत्तराखंड में हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं, देखो लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर होती है। देखो एक तो क्या है, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मान लो कोई भी व्यक्ति जाता है ना वहां पर, फिल्मों वगैरह वाले लोग जाते हैं ज़्यादातर, या तो फिल्में जिसको बनानी है या फिल्मों में किसी को एक्टर बनना है, ज़्यादातर वही लोग जाते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको फिल्में, और फिल्मों के अंदर आपको पता है 100 करोड़ लग गए, 200 करोड़ लग गए, तो ऐसे रुपए हर किसी के पास में तो होते नहीं है। उसके लिए क्या लेना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए लेना पड़ता है लोन। तो लोन से कर देंगे लोन आर, अरे लोन आर, लोन और लेने, लोन आर, लोन, लोन आर, महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखना ये क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, नाम ही इतना बड़ा है, क्या है, उत्तर प्रदेश के जितना बड़ा है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी खूब बड़ा है ना। देखो आप क्या क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर और जलाशय, कृत्रिम झील है ये, नाम कितना बड़ा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ जाएगा, याद रख लेना आप। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो चोलामू और खोचियोपालरी, खेचियोपालरी या सोंगमो झील और गुरुडोंगमर सिक्किम के अंदर है ये। सुनना मेरी बात, ट्रिक बड़ी जबरदस्त है, छोटी सी ट्रिक है। पुराने समय में क्या है, महिलाएं पर्स वगैरह रखती नहीं थी, ठीक है जी। तो मान लो उस वक्त कोई महिला पार्लर में गई और पार्लर वाले ने बोला कि ले पैसे दे मेरे को, अब हो गए तेरे 50-100 रुपये जो भी होने थे वो हो गए। अब महिला के पास में पैसे क्या, पर्स तो है नहीं, खुले सिक्के हैं, और वो सिक्के भी वो कहाँ से निकाल के देती है, यहाँ से टुक्की के अंदर रखती है ना। देखो चोला से कर देंगे चोली, चोला, चोली में से पार्लर वाली को निकाल करके देती है, क्या निकाल के देती है, सिक्के, तो सिक्के से कर देना। देखो सिक्किम, ये हो गया सिक्किम, इजी है ना। देखो याद करो, देखो आप खोचियो पालरी यानी पार्लर वाली, पालरी से कर देंगे पार्लर वाली। पुराने समय में अपने बूढ़े बुजुर्ग जो दादी वगैरह है वो ऐसे ही यहीं से निकाल के देती है रुपए, पता नहीं क्या खजाना छुपा के रखती है। तो चोलामू झील, चोली में से क्या करेंगे, सिक्के से हो जाएगा सिक्किम, ये हो गया सिक्किम, और पालरी से क्या हो जाएगा, पार्लर वाले को दे देंगे। कई बार अपन क्या करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो ट्यूशन पढ़े और पैसे वैसे, मतलब हमने अपने जो ट्यूशन वाले सर हैं उनको पैसे नहीं दिए, तो क्या करेंगे, गुरु डांग मार देंगे हमारे सिक्कों के लिए। तो गुरु डोंग मर झील ये कहाँ पर है, ये भी सिक्किम है। गुरु को भी टाइम पे सिक्के देने चाहिए, इसीलिए अपने 2 कोर्सेज मैंने लॉन्च कर रखे हैं, एक राजस्थान ज्योग्राफी का, एक आर्ट एंड कल्चर का। ऐसी ही शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक आपको मिलने वाली है। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं, देखो आप, देखो ये क्या है, पुल्लीकट झील, नाम बड़ा खतरनाक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, देखो ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा आंध्र प्रदेश। अब देखो सुनना मेरी बात, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनोगे तब जाके याद होगा। ये क्या है दोस्तों, ये जो है वो एक नदी है, ठीक है जी, ये एक नदी बह रही है, ये इधर से क्या है, एक नदी बह रही है, बह गई। इसके ऊपर क्या है, एक पुलिया है, ठीक है जी। अब नदी के अंदर आ गया तेज उफान, और वो उफान इतना ऊपर आ गया कि वो इस पुलिया के टच होने लग गया, है ना, पानी इतना ज्यादा भर गया। अब इस नदी में से एक नाव जा रही थी, तो सब लोगों ने सोचा यार ये नाव इस पुलिया के टच हो जाएगी, कौन काटेगा इसको, एक काम करना पड़ेगा, अब इस पुलिया को तो काटना ही पड़ेगा। तो बोला कौन काटेगा भाई। अब एक अंधा आदमी था, उसके पास में तलवार थी, लेकिन तलवार उसने कहाँ ऐसे डाल रखी थी, ऐसे पजामे के नाड़े के अंदर डाल रखी थी। अरे बोले उसको, अंधे आदमी को बोला कि ये नाड़े में से ये तलवार को निकाल और इस पुलिया को काट भैया। तो देखना सुनना, ट्रिक क्या है, ट्रिक दोस्तों यही है कि क्या है कि देखो, एक अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
अंधे आदमी को बोला कि तेरा नाड़ा खोल, यानी नाड़ू, नाड़ू तमिलनाडु, और इस पुली को काट दे, पुली कट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। क्या है? पुली कट। अंधा आदमी नाड़ा खोल के तलवार निकालता है और उससे क्या करता है? पुलिया को काट देता है। फिर वो क्या होती है? वो नाव जो है वो आराम से निकल जाती है। ठीक है जी। अब देखो कोलेरू झील। अब वो ऐसा करते करते वो आदमी इसी के अंदर गिर जाता है, झील के अंदर ही गिर गया वो आदमी। तो उसकी सबने कॉलर पकड़ी और अब बोले इस अंधे को बाहर निकालो। तो कोलेरू से क्या हो जाएगा? कोलर हो जाएगा, और ये अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोलर पकड़ के इसको बाहर निकालो। रे यार, ये खुद भी गिर गया, इसको नदी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको बाहर निकाला। फिर तो देखो पुलिकट, अंधा, तमिलनाडु, पुलिकट और कोलर पकड़ के इसको बाहर निकाल दो। ठीक है जी। सांबर झील, जैसमंद झील राजस्थान में है, नो डाउट, हम सबको पता है। सांबर झील नमक की झील है और जैसमंद झील है ये मीठे पानी की झील है। इसको क्या डेबर झील भी कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। देखो वेमनाड झील केरल, अष्टमुदी झील केरल और सास्तमकोटा झील ये भी कहां पर है? केरल में ही है। याद करते हैं। देखो देखो केरल, केरल के अंदर कर दो हाँ रेल, केरल। रेल कितनी लंबी होती है? मान लो कई कई आदमी होते हैं, उनकी क्या होती है? ऐसे लंबी नाड़ के आदमी होते हैं, नाड़ भी उनकी लंबी होती है। तो देखो वेब नाड़, अरे बोलो इसकी नाड़ ही बहुत लंबी है यार। कई लोग क्या है, नाड़ ऐसी छोटी सी होती है, कई लोगों की ऐसी लंबी होती है ना। बाणिये होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब थोड़े हेल्दी, मोटे मोटे होते हैं। मोटे लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऐसे नाड़ ऐसी हो जाती है उनकी, छोटी हो जाती है। कुछ ऊपर वाला हिस्सा नीचे लटक जाता है, कुछ नीचे वाला हिस्सा ऊपर की ओर पहुंच जाता है, नाड़ छोटी सी दिखती है। और कई कई पतले लोग होते हैं, उनकी नाड़ ऐसी लंबी होती है, लंबी सी नाड़। तो देखो रेल के जितनी नाड़ है केरल वेब नाड़। ठीक है। अष्टमुदी झील केरल के अंदर है ये अष्टमुदी। मुदी देखो, मुदी के अंदर से क्या पकड़ना आप? मोदी। मुदी से मुंह पकड़ लो ना आप। देखो मुदी का क्या हो गया? अष्ट मुंह, मुंह से क्या हो जाएगा? मुंह भी हो गया। देखो नाड़ हो गई और अष्टमुदी भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या है? सांस थम, यानी नाड़ और ये मुदी आपने पकड़ लिया तो उस व्यक्ति का सांस थम जाएगा, मर जाएगा, वो काम ही खत्म हो गया उसका। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये भी केरल के अंदर हो गई। देखो रेल के जितनी लंबी नाड़ है ये वेब नाड़ है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वेब नाड़ है। अष्टमुदी ये हो गया मुदी। सांस थम यानी सांस थम जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लो कि हमने मोदी की नाड़ पकड़ ली तो उसका सांस थम जाएगा। पकड़ तो मत लेना ऐसे, मतलब पकड़ भी नहीं सकते हम, प्रधानमंत्री है, आसपास में नहीं पहुंच पाएंगे हम तो, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग याद कर लेंगे। क्या हो जाएगा? अष्टमुदी यानी मुंह, वेब नाड़ यानी नाड़, और सांस थम जाएगा। केरल ये हो गया केरल, यानी रेल के नीचे नाड़ यदि आ गई तो हम सबका क्या हो जाएगा दोस्तों? सांस थम जाएगा। तो रेल से केरल, सांस थम जाएगा। और वेब नाड़ यानी लंबी सी नाड़, लंबी सी नाड़ रेल के नीचे आ गई तो हम सबका सांस थम जाएगा, मोदी जी का भी थम जाएगा। अष्टमुदी हो गया ये यहाँ पे, है ना। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या हो गया? देखो इधर देखो कितना बढ़िया है, हुसैनी सागर झील हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और ये क्या है? हिमायत सागर झील, ये भी तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना में है। सुना मेरी बात। यदि तुम्हारे को अपने जो हुसन है, अरे आपका जो हुसन है, हुसन ये वाला हुसन, इसको यदि बहुत ही बढ़िया रखना है तो तेल लगाना शुरू करो आप सुबह शाम। देखो तेल लगाना, यानी तेलंगाना से कर देंगे हम तेल लगाना। क्यों? क्योंकि हमको हमारे हुसन को यानी हुसैन को सुंदर बनाना है। तो हुसैन तेल लगाना। हुसन जब भी तुम्हारा अच्छा रहेगा जब तुम तेल लगाते रहोगे, नारियल का तेल लगाते रहोगे अपने मुंह के ऊपर, तो ये आपका हुसन बढ़िया रहने वाला है। हिमायत तेलंगाना। देखो हिमायत से कैसे याद करोगे? इसी में आपकी हिमायत है, या हिमायत क्या है? हिमायत, मान लो एक आदमी लगातार जल्दी जल्दी बूढ़ा हो रहा है तो घर वाले बोलते हैं बेटा तेरी देख इसी में तेरी हिमायत है कि तू अपने तेल लगाना शुरू कर दे अपने मुंह के ऊपर। तो क्या होगा? तेरा हुसन जो है वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो तेरा रिश्ता ही नहीं होएगा। फिर बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये दोस्तों ये इतना ईजी सा था, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो अभी सुनना, अब आप MCQ लगाना, फिर देखो आपको समझ में आएगा। देखो वुलर झील किस राज्य में है? कूलर लेकर के चली गई ना जम्मू कश्मीर में, तो वो नागिन है, डल दिमाग है उसका, नागिन है वो। आजा तेरे को नाग दिखाता हूँ, नाग वाला खेल दिखाता हूँ तेरे को, यानी सांप सीढ़ी दिखाता हूँ तेरे को मैं, है ना। लोग टकटकी लगा के देखते हैं किसको? जिसके पास बहुत ज़्यादा मणि होती है, मणि वाले को टकटकी लगा के देखते हैं।
चील का हमको क्या चाहिए? उड़ते हुए, ओडिशा से चाहिए उड़ता हुआ। उड़ते हुए चील का क्या चाहिए? बता दिया था मैंने आपको। और वो कैसा होता है दोस्तों? खारा होता है, इसीलिए ये झील कैसी है दोस्तों? खारी झील है। आगे की ओर लोन लेकर के हमको महाराष्ट्र में जाके फिल्में बनानी पड़ेगी, इतने पैसे तो है नहीं, इसलिए लोन लेना पड़ेगा। तो लोनार झील किस राज्य में है? आगे चलो। चोली में से क्या निकाल के देती है महिलाएं? सिक्के निकाल के देती है। तो ये हो गया सिक्किम, देखा होगा आपने, है ना। पालर यानी पालरी वाला वो आ गया उसके अंदर, है ना। फिर गुरु डोंग मार यानी गुरु डांग की मारेंगे यदि आपने सिक्के नहीं दिए। तो ये 3 जिले कहाँ पर है दोस्तों? ये 3 की 3 जिले आपको जो है वो सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा ना वो इतना बढ़िया आएगा, इतना शानदार आएगा कि निम्न में ये झील कहाँ पर स्थित है, या इस राज्य में स्थित झील का नाम बताइए। फिर वो 4 जिलों के नाम दे देगा। तो यहाँ से मामला सेट हो जाएगा। सांबर झील ये तो राजस्थान के अंदर ही है, आपको पता है, नमक की खारे पानी की झील है ये। वेब नाड़ यदि रेल के नीचे आ गई तो सांस तीज थम जाएंगे भैया। तो के रेल, वेब नाड़ और एक मुद्दी वाली, अष्ट मुद्दी वाली, मोदी जी की भी आ गई तो उनके भी सांस थम जाएंगे। आगे चलते हैं। इंदिरा सागर जलाशय किस के अंदर जो है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदिरा सागर जलाशय मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब ये शायद इसके अंदर मैंने डाला नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा में हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो आप, अब चलते हैं वापस, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से करते हैं दोस्तों शुरू। देखो एक बार 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको सारे के सारे वो झीलें जो है वो याद हो जाएगी। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। 20-25 मिनट में मैं आपको वो मैटर दे देता हूँ जिसके लिए 1 घंटा भी लगा सकते हैं लोग बाग, आराम से लेकर के घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना। बट मैं करता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश। सुनना मेरी बात। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील श्रीनगर के अंदर है। डल दिमाग की है। नागिन और ये शेषनाग। सुनना मेरी बात। वुल्लर झील जो है ना वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले की झेलम नदी के ऊपर बनी मीठे पानी की गोखुर झील है ना। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है ये। ठीक है, इसका निर्माण विवर्तनी की क्रियाओं के कारण हुआ है और झेलम नदी का पानी इसी के अंदर आता है। तुलबुल परियोजना जो है वो इसी नदी के ऊपर जो है वो है, इसी झील के ऊपर निर्मित है वो। अच्छा, डल झील क्या है? डल झील के अंदर आपने देखा होगा क्या है, ये बहुत सारे शिकारे जो होते हैं वो, मतलब वो एक नाव शीख बनी होती है, उसके ऊपर एक घर सा होता है, उसको शिकारा बोला जाता है। बहुत सारे जम्मू कश्मीर की फिल्म देखो आप और वहाँ पे शिकारे नहीं दिखाए जाएं तो वो तो गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हाउस बोट्स जिनको बोलते हैं उनके ऊपर घर बनाता है। इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं। श्रीनगर ज्वेल्स बोलते हैं, ज्वेल बोला जाता है इसको, कहा जाता है। यहाँ शालीमार और निशांत बाग भी है और ये हिमानी निर्मित झील है ये। आगे की ओर चलते हैं। लोकटक झील, यह मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर। यह भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और यह रामसर झील भी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगू झील है और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। क्या? चिल्का झील। रूप का कुंड उत्तराखंड में है और यह एक निर्जन और प्राकृतिक झील है। यहाँ पर 600 से ज़्यादा व्यक्तियों की जो है वो अस्थियों के अवशेष पाए गए थे। आज तक पता नहीं चल रहा है कि ये व्यक्ति कौन थे, किस लिए यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर मिले थे 600। भीमताल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित एक रमणीक झील है ये। लोनार झील महाराष्ट्र के बुडलाना जिले में स्थित एक क्रेटर झील है। उल्कापिंड के गिरने की वजह से ये बनी थी। गोविंद पीपरी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बना जो है रिहंद बांध के पीछे बनी निर्मित जो है वो जलाशय है। आगे की ओर चलते हैं। चोलामू झील, ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर, यानी उत्तरी सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील और तिस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। खेचियोपाद्री या सोंगमो झील पश्चिम सिक्किम में स्थित हिंदुओं और बौद्धों की एकमात्र पवित्र झील है और यह हिमानी निर्मित झील है। एक बार लोकेशन इसकी याद हो जाती है फिर बाकी की चीज़ें भी अपने आप याद रह जाती है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो यहीं पर है। यहाँ सतीश धवन उपकेंद्र प्रक्षेपण भी जो है यहीं पर स्थित है। इस झील में बकिंगम केनाल भी बनी हुई है। इसमें अरानी और कालांगी नदियों का पानी जो है वो यहीं पर आता है। कोलेरू नदी आंध्र प्रदेश की कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश पर बनी मीठे पानी की झील है और यह क्या है? एक रामसर स्थल है। आगे चलते हैं। सांबर झील, राजस्थान के जयपुर जिले में सांबर झील खारे पानी की राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित रामसर स्थल भी है, हमको पता है ये। जयसमंद झील क्या है? मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ढेबर झील भी कहा जाता है। वेबनाड भारत की सबसे लंबी झील है। देखो मैंने कहा नाड़ बहुत ही लंबी होती है, रेल भी बहुत लंबी होती है, इसीलिए वेबनाड झील भी बहुत लंबी है।
केरल की सबसे बड़ी झील है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप भी है। इस झील पर सबसे लंबा बना हुआ रेलवे का पुल भी है। यह एक क्या है, लेगून झील है। आगे चलते हैं। केरल के तट पर स्थित यह एक लेगून झील है। यह एक रामसर स्थल है। और सास्थमकोटा झील जो है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य के अंदर। हुसैनी सागर झील की बात करते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। इन दोनों नगरों के बीच यातायात के संबंध को जो है वो स्थापित करती है। हिमायत सागर झील तेलंगाना हैदराबाद शहर के निकट स्थित कृत्रिम झील जो मूसी नदी के ऊपर बनी हुई है, और हैदराबाद में पेयजल की आपूर्ति जो है वो इसी से होती है। बस ये था थोड़ा सा। देखो, एक बार एक जगह की लोकेशन यदि याद हो गई तो फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है वो अपने आप जो है वो इजीली में हम लोग याद कर सकते हैं। मेन तो लोकेशन याद करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी भारत की बहुत ही शानदार शानदार सी झीलें, शानदार शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब क्या करें, शॉर्ट ट्रिक के बगैर इनका कोई जुगाड़ नहीं है, चीज़ें याद नहीं होती है। वैसे यदि देखा जाए ना तो पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई वो बहुत ही नीरस होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, बेकार होती है वो पढ़ाई। वास्तविकता तो ये है, लेकिन उसको सरस बनाना पड़ता है। यदि एक बात सोचो, आप फिल्म देख रहे हो, जितना इंटरेस्ट आपको उस फिल्म में आ रहा है उतना यदि आपको पढ़ाई में आने लग जाए तो हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे समाज में हजारों लाखों लोगों में एक आधे लोग बनते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऐसी नीरस चीज़ों को, यानी पढ़ाई जैसी नीरस चीज़ को भी सरस बनाते हैं। वो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इधर उधर के कोई गाने, कोई फिल्में, कुछ शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक, कुछ उटपटांग बातें, वही बातें जो आप और हम आपस में बैठ के दोस्तों के बीच में करते हो, उन्हीं बातों के बीच से मैं एक चीज़ें निकाल के लाता हूँ और वहीं से उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद करने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, सर अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, शोभा नहीं देता। भाई नहीं देता तो आप मत देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हज़ारों टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा मैटर दे रहे हैं, है ना। याद आपको खुद कर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेरी कोशिश, मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि चीज़ों को याद करवाया जाए, जैसे तैसे भी याद करवाया जाए, बट याद करवा दिया जाए। समझ में आई ना बात। तो ये था दोस्तों अपना भारत की प्रमुख झीलें। आगे भी और देखते रहेंगे, ये और अन्य टॉपिक भी हैं। इसके बाद में बांध आ जाएगा, नदियाँ, सागर, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा वो टॉपिक मैं शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लेकर के आ जाऊँगा। आप यदि पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।